पिछले दिनों आए मोंथा चक्रवात का असर सहरसा में खेती पर अब दिख रहा है। बारिश से धान कटाई और गेहूं की बुआई 10 से 15 दिन देर से हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जिले में 24,000 मीट्रिक टन खाद और पर्याप्त बीज उपलब्ध हैं, इसलिए किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक 80% बीज किसानों में बांटा जा चुका है। चना, मसूर, सरसों और तीसी के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 28 जगहों को चिन्हित किया गया है। जिले में 1125 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती जारी है। खाद और बीज की दुकानों की जांच में पिछले 6 महीनों में 8 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से यूरिया का कम उपयोग करने की अपील की है और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की बात कही है। गेहूं की फसल में देरी का मुख्य कारण यह है कि जो 1-2 तारीख को वर्षा हो गई है, मोथा जो चक्रवात आ गया था उसी के कारण हल्की बारिश हुई है, उसी के चलते नमी हो गया है। नमी के चलते धान की कटाई में विलम्ब हुआ, जिसके चलते 10 या 15 दिन हम पीछे चल रहे हैं। और पुनः हमारे यहाँ जो बीज है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया है। किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। जो हमारा टारगेट है वो 11,168 क्विंटल का है रबी बीज का, और जिसमें कि हम लोग 80% बीज वितरण कर चुके हैं। बीज में हमारा है मसूर है, सरसों है, तीसी, चना, गेहूं, हरा मटर, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न का भी हम लोग नया इनोवेशन कार्यक्रम चला रहे हैं। पहली बार जिला में ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, और इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी और इसमें सब्सिडी भी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ार की स्थापना भी हम लोग करने जा रहे हैं। 28 जगह का चयन किया गया है। एक बाज़ार समिति का निर्माण भी करने का प्रस्ताव है, उसका रिपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक खाद का सवाल है तो खाद की कोई कमी नहीं है। जितना खाद चाहिए हमको लगता है कि हमारे यहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। करीब 24,000 मीट्रिक टन खाद हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें यूरिया है, DAP है, पोटास है, SSP है। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को अभी वर्तमान समय में DAP और मिक्सचर की आवश्यकता है, NPK की आवश्यकता है। यूरिया का प्रयोग तो किसान पहली सिंचाई की बात करता है, इसलिए अभी खाद की कोई समस्या नहीं है। खाद की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर जितनी दुकान है उसके लिए कृषि समन्वयक, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है। ब्लॉक स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। AD लोगों को भी जिला स्तर पर निर्देश दिया गया है। टास्क जो टीम हमारा होता है रेड करने के लिए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। किसी प्रकार टोल फ्री नंबर भी हम लोग जारी किया है। किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर पर वे लोग बात कर सकते हैं। पटना मुख्यालय में भी टोल फ्री नंबर है, और दिल्ली में भी बहुत हमारे किसान जो जागरूक हैं वो दिल्ली में भी टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते हैं, जिसकी जांच हम अधिकारी द्वारा करते हैं। और जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाती है। अभी पटना मुख्यालय द्वारा भी जाँच किया जाता है। राज्य स्तर से भी टीम आती है, जाँच करती है, जिसमें अभी वर्तमान में हम लोगों ने अभी खरीद से लेकर अब तक 8 दुकानदारों को रद्द किया है, और एक दुकानदार पर स्पष्टीकरण पूछा गया। यानी हम लोग कार्रवाई के मामले में तत्पर हैं। इसमें किसी प्रकार की शिकायत अगर प्राप्त होती है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हमारे ज़िले में नेचुरल फार्मिंग का भी कार्य किया जा रहा है। 9 प्रखंडों में क्लस्टर का चयन किया गया है। 1125 हेक्टेयर में करीब हम लोग लगा रहे हैं। इसमें 18 कृषि सखी का चयन किया गया है, और किसानों को नेचुरल फार्मिंग से संबंधित उनको प्रशिक्षण भी वर्तमान समय में दिया जा रहा है। अन्य जो कृषि यंत्रीकरण की योजना है, हम लोग परमिट जारी किए हैं किसान का ऑनलाइन के आधार पर। जो पिछले वर्ष के किसान हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, कैरी फॉरवर्ड करके उनका भी लॉटरी में प्रयोग किया गया है। जो किसान चयन किए गए हैं उनको कृषि समन्वय को भेज दिया गया है रिपोर्ट, ताकि वो संबंधित किसान को सूचना दे सके और किसान है जो जाकर के अपना यंत्र खरीद सके। तो सारी व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है, और किसी प्रकार की कोई समस्या है इसका डायरेक्ट हम लोग अपने ऑफिस में भी किसान आता है उसका त्वरित हम लोग निदान करते हैं। बुआई होनी थी, किन कारणों से गेहूं की बुआई में अभी देरी हुई है, क्या कारण है? लास्ट वाला बारिश जो है ना वो लेट से बारिश हुआ, इसीलिए खेत में नमी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए फसल हरा रह गया था। वही हरा के कारण लेट से। हाँ, तो ये आप लोग को खाद बीज समय पे मिलती है, क्या है व्यवस्था भी, क्या दिक्कत है? खाद बीज तो जो निर्धारित समय है वही मिलता है।
समय पे मिल जाता है? हाँ समय पे। कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र दास।